हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों से जुड़ा हुआ है और यह आपको पॉलिटी का पार्ट 3 वीडियो है और इससे कई सारे प्रश्न जो होते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है और इसमें हम आर्थिक नियोजन से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आती है कि हम आर्थिक नियोजन कहते हैं किसे। तो आर्थिक नियोजन कहने का मतलब हुआ कि आर्थिक नियोजन विकास की क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें आपको देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर विकास की जो रूपरेखा होती है उसे तैयार किया जाता है और इसे निश्चित समय में पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है आर्थिक नियोजन, या हमारे भारत में इसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि आर्थिक नियोजन क्या है, तो आर्थिक नियोजन क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन का मूल्यांकन करके एक विकास की रूपरेखा को तैयार किया जाता है, उसे निश्चित समय में पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो भारत में इस आर्थिक नियोजन को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है और भारत में ये जो पंचवर्षीय योजना है या आर्थिक नियोजन है यह आपको सोवियत रूस से प्रेरित है। यानी कि 1923 में जब सोवियत रूस बना, जब वहां का शासक स्टालिन बना, तो उसने विकास की रूपरेखा को तैयार करने के लिए 1927 में अपने देश में पंचवर्षीय योजना को शुरू किया। इसी बीच 1929-30 में दुनिया में जो आर्थिक महामंदी थी, इस वजह से क्या हुआ कि सोवियत रूस की सफलता को देखते हुए दुनिया के कई देश जो थे वह सोवियत रूस की तरह ही अपने देश में भी आर्थिक नियोजन को लागू करने का प्रयास किया। तो इसी क्रम में हमारे भारत में भी आर्थिक नियोजन की मांग उठी और ये जो आर्थिक नियोजन है हमारे भारत में सोवियत रूस से प्रेरित है और यह संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, जिसे संविधान की 7वीं अनुसूची में जगह दी गई है। तो जब हमारे भारत में आर्थिक नियोजन की मांग उठी तो इसी क्रम में क्या हुआ था कि सबसे पहले 1934 ईस्वी में, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि 1934 ईस्वी में हमारे भारत में नियोजन की रूपरेखा जो था वो आपको एम विश्वेश्वरैया जो थे उन्होंने क्या किया था, तैयार किया था। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि भारत में क्या हुआ था कि 1934 में सबसे पहले नियोजन की रूपरेखा कौन तैयार किया था, तो एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। और इन्होंने अपनी पुस्तक प्लानेड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में क्या किया था कि 10 वर्षीय विकास का जो कार्यक्रम था उसे क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से इस चीज को भी आपको याद रखना है कि प्लानेड इकोनॉमिक फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है, तो आपको एम विश्वेश्वरैया की, ठीक है। और इन्होंने 1934 में क्या हुआ था कि अपनी पुस्तक में भारत में नियोजन की जो प्रक्रिया थी, नियोजन के संदर्भ में एक 10 वर्षीय योजना जो था उन्हें प्रस्तुत किया था। फिर इसके 4 साल बाद यानी कि 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो ये आपको भारत के विकास के लिए अपनी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करता है और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो आपको पंडित नेहरू को बनाए जाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था, 1938 में, और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था, किसे बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे 1938 में, किसे, जवाहरलाल नेहरू को। और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन किया गया था वह कांग्रेस पार्टी ने किया था और उस समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। लेकिन यह भी ज्यादा सफल नहीं रह पाया और 1948 में इसने क्या किया था, अपना रिपोर्ट दिया था, जब तक हमारे भारत की परिस्थिति जो थी वह बदल चुकी थी, ठीक है। 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा, याद रखना है आपको, 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा क्या हुआ था, बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ऐसे प्लान में क्या था कि हमारे भारत के कई बड़े उद्योगपति थे, जैसे JRD टाटा, GT बिरला, इसके अलावा आपको आरदेसी दलाल जैसे बहुत सारे लोग जो थे वो क्या किए थे कि भारत के विकास के लिए एक 15 वर्षीय योजना का प्रारूप जो थे तैयार किए थे। तो इसी को कहा गया आपको बॉम्बे प्लान। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बॉम्बे प्लान क्या है, तो हम कहेंगे कि भारत में
1944 ईस्वी में 8 उद्योगपतियों के द्वारा भारत के विकास के लिए एक 15 वर्षीय योजना तैयार किया गया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। और इसके जो सूत्रधार थे वो आपको कौन थे, तो आर्देशिर दलाल थे। तो यहां से प्रश्न कौन उठेगा, जान लीजिए कि भारत में बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ था, 1944 में। ठीक है, बॉम्बे प्लान था क्या, था भारत के आर्थिक विकास के लिए मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत किया गया था, जिससे क्या कहा गया, बॉम्बे प्लान। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। इसके जो सूत्रधार व्यक्ति थे वो कौन थे, तो आपको आर्देशिर दलाल थे। फिर आगे चलकर इसी वर्ष 1944 में मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना को क्या किया, प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि गांधीवादी योजना किसने बनाया था 1944 में, तो आपको मन्ना नारायण ने। ठीक है, फिर 1945 में एम एन राय ने जनता योजना प्रकाशित की, आपको याद रखना है। और ये जो एम एन राय है यानी कि मानवेंद्र नाथ राय, ये आपको क्या थे कि सोवियत रूस से काफी ज्यादा प्रेरित थे। ठीक है, तो इन्होंने 1945 में जनता योजना को क्या किया, प्रकाशित किया, यानी कि आप कर सकते हैं पीपुल्स प्लान। ठीक है, तो इस पीपुल्स प्लान को जो लागू किया था यानी कि प्रकाशित किया था 1945 में, वो आपको एम एन राय ने किया था ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी, लेकिन यह भी ज्यादा सफल नहीं रह पाया। 1950 में गांधी जी के विचार पर चलते हुए क्या हुआ था कि जयप्रकाश नारायण ने आपको एक सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया। ठीक है, तो प्रश्न किया जाएगा कि ये जो सर्वोदय योजना है ये किसके द्वारा 1950 में प्रस्तुत किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब यहाँ से एक प्रश्न उठेगा कि ये जो सर्वोदय योजना है, ठीक है, यह सर्वोदय आंदोलन है, इसके जनक भी आपको जेपी को कहा जाता है। जेपी जो कि आपको 1975 में जो 1974-75 में जो रेल हड़ताल हुआ था हमारे भारत में, जो क्या कहते हैं संपूर्ण क्रांति हुई थी, उसके सूत्रधार भी माने जाते हैं जेपी को। तो इसी जेपी ने क्या किया था कि आपको 1950 में गांधी जी के विचार पर चलते हुए सर्वोदय योजना को तैयार किया था, जिसमें सबका विकास हो, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसे अमल में नहीं लाया गया। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए 1950 में 15 मार्च 1950 को नेहरू मंत्रिमंडल ने भारत के आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग का गठन किया। ठीक है, तो योजना आयोग के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, तो जानिए कि योजना आयोग था क्या। ठीक है, तो योजना आयोग का मुख्य कार्य दिया गया पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। ठीक है, तो ये जो योजना आयोग है इसका गठन हमारे भारत में 15 मार्च 1950 को हुआ था, और यह भारत की एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि योजना आयोग कैसी संस्था है, तो गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था है, और इसका मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि योजना के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारीलाल नंदा, जो बाद में चल के भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो आगे चलकर क्या हुआ था कि योजना आयोग को वर्ष 2014 में समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर आपको नीति आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन नीति आयोग से भी पहले हम जानेंगे कि भारत में ये जो योजना आयोग था यह किस प्रकार से पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता था। तो ये हमारे देश के जो संसाधन होते थे उसका यह पहले आकलन करते थे, और उसी के आधार पर विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करता था, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें क्या होते थे कि आपको बहुत सारी खामियां रह जाती थी, तो इस खामियां को जांचने के लिए क्या था कि आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्योंकि ये जो देखे योजना आयोग, तो इसमें क्या था कि इसके जो भी प्रतिनिधि होते थे वो केंद्र के होते थे, क्योंकि बताए थे कि इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको प्रधानमंत्री होते थे, उपाध्यक्ष भी जो होते थे वो आपको प्रधानमंत्री ही उसे क्या करते थे, चुनते थे। इसके अलावा इसमें 3 पूर्णकालिक सदस्य होते थे, 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। तो इसमें जो भी प्रतिनिधि होते थे वो आपको कहाँ के होते थे, केंद्र के होते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि जिस राज्य में अगर किसी पार्टी की सरकार नहीं है, केंद्र में मान चलिए कि बीजेपी की सरकार है, दूसरे राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में क्या होता था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो राज्य सरकार है उसको क्या होता था, संसाधनों के आवंटन में कटौती की जाती थी। तो इन सारे उद्देश्यों से क्या हुआ था कि 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ताकि इसमें क्या हो कि राज्यों की भी भागीदारी हो, यानी कि राज्य की भागीदारी के लिए। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताओ कि एनडीसी का गठन कब हुआ था, तो याद रखना है आपको 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन हुआ था। ठीक है, और इसके जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। याद रखना है कि एनडीसी के सदस्य कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते थे इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा
जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सब जो होते थे वो एनडीसी के क्या होते थे, सदस्य होते थे। तो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो एनडीसी है इसका गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते थे, तो आपको प्रधानमंत्री, ठीक है। और ये जो एनडीसी है, ठीक है, इसके सदस्य कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री होते थे वो आपको एनडीसी के क्या होते थे, सदस्य होते थे, ठीक है। आगे चलकर 2014 में इसके स्थान पर नीति आयोग आया। किसके स्थान पर, तो आपको योजना आयोग के स्थान पर, यानी कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 2014 में 15 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। और नीति आयोग जो है योजना आयोग की तरह अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनाती है। यानी कि जब 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था, 13वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नहीं की गई, बल्कि इसके बदले में क्या हुआ था कि नीति आयोग ने 3 वर्ष की कार्य योजना को शुरू किया था, 7 वर्ष की जो रणनीतिक योजना थी उसको शुरू किया था। इसके अलावे आपको 15 वर्ष के जो दृष्टिकोण योजना था उसको शुरू किया था, ठीक है। तो ये जो योजना आयोग है, नीति आयोग है, इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि नीति आयोग जो है वो आपको क्या है, तो आपको एक थिंक टैंक संस्था है, अर्थात यह सरकार के सारे कार्यों को विचार करने वाली संस्था है। इसके अलावा सलाह देने वाली संस्था है, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में हम जान चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो भी आर्थिक नियोजन है उसका उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहला उद्देश्य था आर्थिक विकास। यानी आर्थिक विकास करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में आजादी के बाद बहुत सारी समस्या थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला लक्ष्य रखा गया आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ कि जब किसी व्यक्ति या देश या संस्था का अक्सर विकास होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। तो ऐसा ही उद्देश्य था आर्थिक नियोजन का। गरीबी उन्मूलन, यानी कि भारत से गरीबी को समाप्त करना। आत्मनिर्भरता, अर्थात अपने संसाधन में को इस प्रकार से उपयोग करना कि किसी दूसरे पर हमें नहीं निर्भर होना पड़े। रोजगार के अवसर को क्या करना, बढ़ावा देना। ऐसा कार्य करना, ऐसे चीजों को बनाना जिससे रोजगार की जो अवसर है वो काफी ज्यादा बढ़े। समावेशी विकास, अर्थात सबका विकास हो, यानी कि दूर दराज तक के जो क्षेत्र है हमारे देश के, वहां तक विकास की जो धारा है वह बह सके। इस प्रकार से क्या हो कि विकास किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक समानता, अर्थात हमारे यहाँ क्या है कि आपको अमीरी और गरीबी की खाई काफी ज्यादा, इसको कम करना। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, सीधे समझिए मुख्य तौर से उनका आर्थिक विकास करना, ठीक है। उनको एक सम्मानित जीवन देने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये सारा उद्देश्य जो था वह हमारे भारत में आर्थिक नियोजन का था, ठीक है। तो इसी सबके कारण क्या हुआ था कि हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी आपको 1 अप्रैल 1951 को, ठीक है। और इसका जो अंत हुआ था आपको पहली पंचवर्षीय योजना का आपको 31 मार्च 1956 को। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार की जो पंचवर्षीय योजना है वह 1 अप्रैल को ही शुरू होती है और आपको 31 मार्च को समाप्त हो जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे भारत सरकार का यह क्या है, वित्तीय वर्ष है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम आपको क्या करेंगे कि जो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वहां तक के समय अवधि को बताएंगे। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पंचवर्षीय योजना, उसके जो रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति थे उसके बारे में, और उसमें क्या क्या हमें अर्जित हुई, इन सारे उपलब्धियों के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसकी अवधि को जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, इसकी अवधि को याद रखना है। दूसरा 1956 से 1961, तीसरा 1961 से 1966, चौथा जो है 1966 से आपको 1969 से 1974, पांचवा जो है 1974 से आपको 1978, फिर आपको 1980 से 1985, ठीक है, 1985, फिर 1985 से आपको 1990, फिर 1992 से 1997, फिर आपको 1997 से 2002, फिर आपको 2002 से 2007, ठीक है। उसके बाद 2007 से आपको 2012 और 2012 से 2017। तो देखिए अब तक हमारे भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, तो देखिए 1951 से 56 1, 56 से 61 2, 61 से 66 3, 69 से 74 4, 74 से 78 5, 80 से 85 6, उसके बाद 85 से 90 जो है 7, उसके बाद 8 जो है 92 से 97, 9 जो है 97 से 2002, और 10 जो है 2002 से 2007, और 11 जो है 2007 से 2012, और 12 जो है 2012 से 2017। तो हमारे भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त हो चुकी है। और ये पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था, योजना आयोग। लेकिन योजना आयोग को जब समाप्त कर दिया गया तो इसके बदले पे
में क्या हुआ कि नीति आयोग आई। तो नीति आयोग क्या किया कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत न करके वो 3 वर्ष की क्या की कार्य योजना बनाई, 7 वर्ष की रणनीतिक योजना बनाई और 15 वर्ष का दीर्घकालिक दृष्टिकोण योजना को बनाया। ठीक है, तो यहां से इस चीज को याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको बीच में गैप भी मिलता होगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब 5 वर्षों की योजना, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं गैप है। जैसे देखिए आपको 69 से 74, 66 से होना चाहिए लेकिन 69 से 74 है। फिर देखिए 74 से 78 4 साल का है क्या, तो ऐसा हो सकता है ना। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 51 से 56, दूसरी की 56 से 61, तीसरी की 61 से 66, चौथा का 69 से 74, पांचवा का 74 से 78, इसके बाद आपको छठा का 80 से 85, सातवां जो है इसका कितना है तो देखिए 85 से 90, आठवां का 92 से 97, नौवां का 97 से 2002, उसके बाद 10वां का 2002 से 2007, 11वां का 2007 से 2012 और 12वीं की 2012 से 2017। तो पंचवर्षीय योजना को भारत में कब समाप्त कर दिया गया, 2017 में। शुरू कब हुआ था, 1951 में। कब शुरू होता है ये पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल को। समाप्त कब होती है, 31 मार्च को। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे भारत सरकार का यह क्या है, वित्तीय वर्ष है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।